ओके। हे व्हाट्सएप गाइस, दिस इज भारजन और आज हम करने वाले हैं सुपर 100 लेवल 1 केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम्स। तो यार आपको पता होना चाहिए कि सुपर 100 लेवल 1 एग्जाम के लिए मैंने एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड की थी। उस पर आपका बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स रहा और आपने डिमांड की है कि अब केमिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो लाया जाए। तो आपकी जो मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी केमिस्ट्री का वन शॉट, वो आ गया है। आने वाली फर्दर वीडियो में आपको मैथ्स और आईक्यू का भी आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आपकी केमिस्ट्री में आपके सबसे पहले आपके 4-5 लेसन इंक्लूड है आपकी केमिस्ट्री बुक में। मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, तो उन्हीं को लेके हम चलेंगे अब। तो यार सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम में बताऊंगा आपके कौन कौन से लेसन है। हिंदी मीडियम में आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला लेसन है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, राइट। क्या मैं आपको पहले कह देता हूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस टाइम नीचे आपको टाइमलाइन दिखाई दे रही होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीजिए, वहां पे आपको टाइमलाइन मिलेगी। वहां से जाकर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी इंग्लिश मीडियम से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड लेसन आपका यहाँ पे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। पहले लेसन सुन लीजिएगा कौन कौन से लेसन है आपके और इनके कौन कौन से टॉपिक करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। धातु और अधातु, नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। नंबर 5 पे आपका लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक, माफ कीजिएगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये है यार आपके 5 लेसन। इनमें आपको सबसे ज्यादा करना है कार्बन वाला, कार्बन में उसके यौगिक। उसके बाद में आपको अम्ल एवं क्षार, ये 2 लेसन आपको मेनली करने हैं। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम में सुन लीजिएगा आप इनको। इंग्लिश मीडियम में ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस विल बी एसिड्स, बेसिस एंड salt, and this is metals and non-metals. Carbon and its compound, carbon and its compounds, and तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, periodic classification of elements, periodic classification of elements। ये है यार आपके सारे लेसन्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री के। अब इनके जो फर्दर जो टॉपिक है जो आपको करने जरूरी है, जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर 100 लेवल 1 में, तो उनके बारे में आपको बताता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन से 2 लेसन करने आपको। इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट और कार्बन एंड कंपाउंड, राइट। ये आपको 2 लेसन करने चाहिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले। हाँ जी, अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान देने हैं, किस किस टॉपिक को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपका फर्स्ट लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
उसमें आपको कोई इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आप सिंपल सा थोड़ा बहुत इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। आपको भी बता देता हूं, फर्स्ट लेसन है जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला, यहां पे लिख रहा हूं लेसन फर्स्ट। चलो ये नहीं लिखता क्योंकि आप सभी के लिए कॉमन है, ये लेसन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। लेसन नंबर 1 में आपको केवल आपकी जो बुक है या जो भी आप गाइड प्रेफर करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप कर लीजिए बस, या जो आपकी एनसीईआरटी में है बहुत होगा। लेसन नंबर 2 में यहां पे आपको करना है बहुविकल्पीय, हिंदी वालों बहुविकल्पीय प्रश्न करने आपको यहाँ पे। सेकंड जो लेसन है वो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड और फोर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड और फोर्थ में बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको जनरल फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हो भुजा हुआ चूना हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, आपका यहाँ पे कोई साल्ट का आप एक एग्जांपल दीजिए। तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको करने यहाँ पे जरूरी है। हाँ जी, एक तो आपको इसमें पीएच का करना है, पीएच स्केल अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो जनरल पीएच स्केल पे आपके मेंशंस है रीडिंग, वो आप रीडिंग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले में जैसे आपको वॉशिंग सोडा बोल दे, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, बेकिंग सोडा बोल दे, बेकिंग सोडा को यार हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, ब्लीचिंग पाउडर में भी, जस्ट एक मिनट वेट कीजिए यार, मैं अभी आपको देख के बताता हूं। विरंजक चूर्ण, पीओपी का हो गया, जिप्सम हो गया। ऐसे यार जितने भी आपके कॉमन फॉर्मूले, चाहे वो साल्ट लाइम हो गया, इसको आप कह सकते हो भुजा हुआ चूना हो गया एक, यानी कि चूना का आप याद कर सकते हो। लाइम्स, जितने भी लाइम होते हैं आपके, बुझा हुआ हो या एक्वस हो, दोनों का आप भी याद कर सकते हो। तो ये था लेसन 1 और लेसन 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक करने। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे थर्ड टॉपिक और करना है, वो है आपका एसिड प्लस बेस रिएक्शंस, अम्ल व क्षार की विक्रिया। अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या होता है, या अम्ल और धातु, एसिड और धातु करते हैं तो क्या होता है, और क्षार और धातु करते हैं तो क्या होता है। ये जनरल रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे करनी है बस। लेसन 1 और 2, लेसन 2 हो गया आपका, 1 to 2 हो गया। अब हम करेंगे 3 और 4। थर्ड लेसन आपका है यहाँ पे मेरे पास धातु एवं अधातु। इसमें भी यार मैं बताता हूं, लेसन नंबर 3 है जो आपका, उसमें आप टॉपिक कर सकते हो। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल धातुओं की। जैसे आपको पूछ सकते हैं कठोर धातु, तरल धातु, इंग्लिश सवाल सुन लीजिएगा, हार्डेस्ट मेटल, लिक्विड मेटल। ऐसे यार बहुत क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं भी, हार्डेस्ट और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं इसको सॉफ्ट यार रिएक्टिव, अभिक्रियाशील। मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इस
तरह को आपको पूछ सकता है हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, लिक्विड स्टेट में मेटल कौन सी पाई जाती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, इस टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ यार आप इसमें एक आपको रिक्वेस्ट है मेटल और नॉन मेटल वाले में, आप यहाँ पे एक चीज और कर लीजिएगा जो है आपकी एनसीईआरटी प्लस आपके ऑब्जेक्टिव, दोनों आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी बताता हूं आपको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। ये टॉपिक आपके लेसन नंबर 3 के। लेसन नंबर 4 आते हैं अब हम। लेसन नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको जनरल कार्बन के बारे में, जैसे इसका नाम पता होना चाहिए, इसका कह दूं मैं C2H5 का पता होना चाहिए, इस तरह से आपको इनके नेम पता होना चाहिए, यानी कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, राइट। उसके बाद में आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पे करने हैं कार्बन के अप्रूप एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रूप। बस ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा, 101% आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका लेसन आता है पीरियोडिक टेबल। यार पीरियोडिक टेबल इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैप्टर विच यू हैव टू लर्न फॉर योर फर्दर एडवांस क्लासेस। तो यार लेसन नंबर 5 है जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें आपको क्या क्या करने हैं। आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, समझे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इस तरह से होती है आपकी पीरियोडिक टेबल। यहां पे आपका है एस ब्लॉक, ये एस है और ये आपका पी है, तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करना है, ये बीच वाला नहीं करना आपको, ये आप स्किप कर सकते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप अच्छी तरह से कर लीजिए, यानी कि इनके मेटल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, मेटल नॉन मेटल जो भी है, इन सभी के एलिमेंट्स के बारे में आप अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा, कौन सा एस ब्लॉक में कौन सा पी ब्लॉक में है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी जनरल प्रॉपर्टीज आप कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पे करोगे ट्रेंड्स, राइट, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब आपको पूछा जा सकता है भी साइज, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और इसके अंदर साइज डिक्रीज होता है। समझिए क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यार यही है आप सभी का पूरा यहाँ पे आपको जो भी लेसन करना है केमिस्ट्री का, पूरा 1 शॉट वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आने वाली वीडियो में आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और आईक्यू का भी 1 शॉट देने वाला हूं। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।